ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, इस वक्त जो है एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस प्रकार जो है डीडीए के माध्यम से शास्त्री पार्क में फिर से एक बार जो है बुलडोजर की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। हमने कुछ समय पहले आपको ग्राउंड पर उतरकर दिखाया था कि किस प्रकार यमुना खादर क्षेत्र में जैसे कोर्ट का आदेश है कि लगातार वहाँ से जो है अतिक्रमण हटाया जाए, तो उसी के तहत जो वहाँ पर किसान हैं जो किसानी कर रहे थे पिछले काफ़ी वर्षों से, वो लोग वहाँ पर गेंदे का फूल जो है वो उगा रहे थे। आज उनके ऊपर वहाँ पर डीडीए के माध्यम से बुलडोजर की कार्रवाई जो है की गई है। ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं, जिसमें आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार यहाँ पर दर्जनों से अधिक जो हैं बुलडोजर आए हुए हैं डीडीए के। और ये सभी बुलडोजर कहीं ना कहीं जितने भी वो ज़मीन है यमुना खादर की, उसको पूर्ण रूप से सफा चट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार जो है यहाँ पर डीडीए का बुलडोजर जो है वो लोगों के जो फूल के पौधे हैं उन पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा है जब बहुत ही नज़दीक जो है यहाँ पर पीतमपुरा में, इसके बाद अन्य क्षेत्रों में जो है धीरेन्द्र शास्त्री की कथा भी होने वाली है। और इन सभी क्षेत्रों से लगातार जो है यहाँ से फूल भी जाते हैं, उसके बाद भी डीडीए जो है इस तरह की कार्रवाई करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से ये इंगित करता है कि किस प्रकार डीडीए एक और तो ग्रीन लैंड को बढ़ावा देने की बात करता है, परंतु एक और जब डीडीए इस तरह के बुलडोजर चलाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आप ये तस्वीरें कंटिन्यू देख रहे होंगे कि किस प्रकार जो है डीडीए हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको बुलडोजर ही चलाते चलाते और नज़र आ रहा है। और साफ तौर से आप देख सकते हैं कि मंदिर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो खेत हैं जहाँ पर गेंदे के फूल उगे हुए हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो वहाँ पर खेती किसानी करते हैं, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके मकान जो हैं, जो उनके कच्चे मकान बने हुए थे, उनको भी डीडीए ने पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया है। क्योंकि इन लोगों ने पहले जब कार्रवाई हुई थी तो उसके बाद दोबारा इस तरह के कंप्लेनें आई कि वहाँ पर दोबारा इस तरह के छज्जे डाल लिए गए, तो दोबारा जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि किस प्रकार डीडीए जो है कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। और ये सब कुछ ऐसे हो रहा है जब वो लोग वहाँ पर खेती करते हैं, वो लोग यमुना की ज़मीन को हरा भरा बनाने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद इस तरह की चीज़ें अगर की जाए तो निश्चित रूप से एक सवाल अवश्य उठता है कि जिन लोगों ने यहाँ पर कब्जे कर रखे हैं, जिन लोगों के मकान यहाँ पर बने हुए हैं, बड़े बड़े होटल यमुना खादर क्षेत्र में बन गए हैं, डीडीए के कई सारे पक्के निर्माण हुए पड़े हैं, तो वहाँ पर डीडीए कार्रवाई क्यों नहीं करता है? वहाँ पर डीडीए इस तरह के बुलडोजर की कार्रवाई करता हुआ नजर क्यों नहीं आता है? ये लगातार आप तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार डीडीए जो है सारी कार्रवाई करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तस्वीरें साफ तौर से इंगित करती हैं कि डीडीए का कार्य कितना भेदभावपूर्ण है। ये भी हम आपको बताएंगे कि डीडीए का कार्य जो है कितने भेदभाव तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग वास्तविक रूप में, जिन लोगों ने वहाँ पर अतिक्रमण कर रखा है, उनके ऊपर डीडीए की कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। और ऐसा बताया जाता है कि 1962 से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब ऐसी सूचना भी है कि शास्त्री नगर में कल जो है जो मंदिर स्थित है, इस मंदिर के ऊपर भी कल डीडीए का बुलडोजर चलेगा और डीडीए बुलडोजर पर कार्रवाई करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है बड़ी एक तरीके से जो लोगों की आखिरी डिमांड थी कि इस पूरे यमुना खादर क्षेत्र में इस मंदिर को ना छेड़ा जाए, क्योंकि 1962-63 से ये मंदिर बना हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने इस मंदिर को बनाया है, तो इस मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। उसके बावजूद डीडीए यहाँ पर जो है कतई भी कार्य को यहाँ पर संभालता हुआ, रोकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मंदिर के आसपास का पूरा एरिया आज साफ कर दिया गया है। और कल ऐसी संभावना है कि डीडीए जो है कल मंदिर के ऊपर भी बुलडोजर चलाएगा। देखना ये होगा कि डीडीए के ऊपर डीडीए जो है क्या एक्शन मंदिर के ऊपर लेता है। अब दर्शकों, आपने सारी ये तस्वीरें देखी, मैं आपको एक अन्य तस्वीर दिखाऊंगा जो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट में भी लोगों को दिखाने का प्रयास किया था। आप ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बोरियां पड़ी हुई हैं। और ये ऐसी बोरियां हैं जो कूड़े की बोरियां हैं, जिनमें कूड़ा भरा हुआ है। और यहाँ के लोगों वालों के ये आरोप हैं, वो साफ तौर से ये बोल चुके हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश से जुड़े हुए लोग जो संदिग्ध हैं, उन लोगों ने यहाँ पर इस तरह का कचरा फैला रखा है, इस तरह के जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कबाड़ा छोड़ रखा है, उनके ऊपर डीडीए कोई कार्रवाई नहीं करता है। और ये सब कुछ दर्शकों ऐसे एरिया में हो रहा है जो यमुना खादर क्षेत्र में है, जहाँ पर जब बाढ़ आता है तो पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है।
और ये सारा कूड़ा उस यमुना माँ के आंचल में जाता है। यमुना माँ अपने साथ उस सारे कूड़े को ले जाती है और कहीं ना कहीं पूरे यमुना को प्रदूषित करने का एक बहुत बड़ा कारण ये कूड़े भी हैं जो यमुना खादर के आसपास के क्षेत्रों में रखे जा रहे हैं इस तरीके से। और हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार जो उनके कट्टे हैं उनके ऊपर बंगला के अक्षरों में नाम लिखा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं संदिग्ध पूरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और लोगों के ये आरोप हैं कि वहाँ के स्थानीय अधिकारी जो हैं डीडीए के, वो इस पर कार्रवाई नहीं करते क्योंकि वहाँ से उनको मंथली मिलता है। इस तरह से लोगों के खुलेआम आरोप लोग लगाते हुए हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में नजर आए थे। और ये सारी तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस प्रकार जो है यहाँ पर दूसरी जगह पर जहाँ पर फूलों के ऊपर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो अब दर्शकों, आपको ये तय करना है कि डीडीए का आखिरकार कार्रवाई जो है ये इतनी दोषपूर्ण कार्रवाई क्यों है। क्यों एक जगह पर जो फूल के पौधे हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और जहां एक और अवैध रूप से अतिक्रमण करा हुआ है, पूरे यमुना खादर क्षेत्र को कूड़ों से भरा हुआ है, एक सैकड़ों की संख्या में कूड़ों की बोरियां पड़ी हुई हैं, वहां पर कोई कार्रवाई डीडीए क्यों नहीं करता है, वहां पर डीडीए का पीला पंजा क्यों नहीं चलता है, यही बड़ा सवाल है। और लगातार हम लोग सवाल पूछ रहे हैं परंतु डीडीए के अधिकारियों पर कोई भी इसका असर दिखाई देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और कल ऐसा प्रस्तावित है कि यहाँ पर शास्त्री नगर में जो ये मंदिर, शास्त्री पार्क में जो ये मंदिर स्थित है, वहाँ पर ये मंदिर के ऊपर जो है बुलडोजर चलाया जाएगा। तो ये पूरी अपडेट थी, हमने आपको अपडेट देने का प्रयास किया। और चूंकि आज जो पूरी बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की गई है, आपके जो भी राय हो इस पूरी खबर पर, हमने आपको दोनों पक्ष दिखाया। डीडीए किस प्रकार से निष्पक्ष होकर कार्रवाई कर रहा है, हमने आपको ये भी दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार यमुना खादर क्षेत्र को अवैध प्रवासियों के माध्यम से जो है, जैसी सूचना प्राप्त है, जैसे लोग वहाँ पर आरोप लगाते हैं कि अवैध प्रवासी यहाँ पर रह रहे हैं और उनके द्वारा अवैध रूप से यहाँ पर पूरा कब्जा किया हुआ है, उस पर डीडीए कोई कार्रवाई नहीं करता है। परंतु जो लोग फूल के पौधे उगा रहे हैं उनको बिना कारण बताए, बिना कोर्ट, उनका केस जो है कोर्ट में भी चल रहा है और उसके बावजूद उनके ऊपर जो है बुलडोजर चला दिया गया है। तो निश्चित रूप से कहना कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कार्रवाई जो की जा रही है ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिखाता है कि डीडीए किस प्रकार पक्षपात लेकर जो है कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जो भी राय इस पूरी खबर पर कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।